के बाद, एक बार इष्ट के चरणों में अपना मन चित्त निवेदन कर देने के बाद भक्त की प्रत्येक क्रिया पूजा होती है। वो जो करे वो सेवा है। ये द्रौपदी के निकट जाने पर अनुभव होता है। जो किया वो सेवा था। द्रौपदी हस्तिनापुर में रही, द्रौपदी वन में रही, द्रौपदी का संबंध 5 पुरुषों से रहा। कभी भी संसार इसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि द्रौपदी को स्वीकार करने के लिए भी बड़ी विमल चेतना चाहिए। द्रौपदी को स्वीकार करने के लिए भी भक्ति पूरित हृदय की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग साहस नहीं कर पाए द्रौपदी के विषय में कहने का, क्योंकि द्रौपदी को ठीक प्रकार से चित्रित करने के लिए आपको रंग चाहिए कृष्ण की भक्ति का। उसके बिना नहीं कह पाएगा कोई द्रौपदी को। तो मैं जिन महानुभावों से मैंने आज तक प्रेरणा पाई, उन सब की कृपा को, उन सब के अनुग्रह को स्मरण करते हुए, अपने गुरुजनों की कृपा का स्मरण करते हुए, महाभारत की ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय चेतना की इस महानायिका का चरित्र में वर्णन करने जा रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे माता के विषय में कुछ कहने के लिए बालक को सावधान रहना चाहिए। उसके शब्द गरिमामय हो, उसकी चेष्टा में बहुत चपलता ना हो यदि आप माता के विषय में कुछ कहने जाएं। यद्यपि माता के प्रेम को, माता के वात्सल्य को शब्द स्पर्श कर नहीं सकते, वाणी समर्थ नहीं है कि उसे चित्रित कर सके, पर फिर भी यदि कोई साहस करे तो उसे बहुत गरिमापूर्ण विधि से अपना भाव निवेदन करना चाहिए। मुझे खबर नहीं है कि मैं इस चरित्र के साथ कितना न्याय कर पाऊंगा और कितना नहीं, क्योंकि मैंने आपसे प्रथम ही निवेदन कर दिया, भाई बड़ा कठिन है द्रौपदी के विषय में कुछ कहना। आपको हजारों प्रश्न मिलेंगे द्रौपदी की इस यात्रा में, और आपको मेरे साथ वहां तक चलना पड़ेगा जहां तक द्रौपदी गई, और वहां जाकर आप और मैं देखेंगे कि द्रौपदी के हृदय में जितने प्रश्न उठे, द्रौपदी के मन में जितने प्रश्न उठे, द्रौपदी के जीवन में जितने द्वंद्व आए, द्रौपदी के मार्ग में जितनी प्रतिकूलताएं आई, उसका उत्तर केवल एक ही था, एक ही है, कृष्ण 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 हे कृष्ण। और कहते हैं अपनी भावनात्मक संपत्ति को जीवन में छिपा कर रखना चाहिए। और शायद मैं इस विषय में स्वार्थी भी रहा, क्योंकि ये चरित्र, ये चिंतन, ये मेरी भावनात्मक संपत्ति है। शायद मैं इसे किसी के साथ बांटने में आज तक संकोच करता रहा, इसीलिए शायद मैं स्वार्थी रहा। पर मैं भूल नहीं सकता वो दिन, मैं भूल नहीं सकता वो क्षण जब मेरे हाथ में वो पुस्तक आई थी और मैंने उसे पढ़ना आरंभ किया, और उसे पढ़ते पढ़ते मेरी चेतना कहां से कहां पहुंची। एक निर्मल प्रेम की भावना जिसका तीनों लोकों में कोई मोल नहीं होता। जब आपका हृदय भरा होता है प्रेम के उस भाव से जिसे आप ही अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, आपके हृदय में होती है वो भावना जिसे आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आपके नेत्रों में होते हैं प्रेम के वो 2 अश्रु जिसके सामने त्रिभुवन का कोई भी सुख तुच्छ मालूम पड़े, क्षुद्र मालूम पड़े। मैंने यदि अपने जीवन में प्रथम बार कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव किया तो वो द्रौपदी की कृपा से किया। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करते हुए इस अत्यंत पवित्र चरित्र को साहस के साथ आगे बढ़ूंगा, और इस चरित्र को लेकर, इसकी निर्मल भावनाओं को लेकर मैं आपके साथ कृष्ण की ओर आगे बढ़ूं। एक बार आप सबके साथ मिलकर कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहूंगा। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण
हे कृष्ण जन्म जन्म की लगी लगन, जन्म जन्म की लगी लगन, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे गोवर्धन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि मोर मुकुट पीतांबरधारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। तो एक मानव